वेलकम दोस्तों, ये संस्कृत का नोट्स हमने बनाया है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास का है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला जो चैप्टर है वो मंगलम पाठ है, जिसमें 5 मंत्र दिया गया है, जिसमें परमात्मा की महिमा का बखान किया गया है। आत्मा को महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बतलाया गया है। ईसा ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। अगला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि एक निबंध है जो पटना के बारे में बतलाता है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्षों का है। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा। कूटनीमताख्य नामक ग्रंथ को दामोदर गुप्त ने लिखा। यहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे जो गुप्त शासनकाल में प्रचलित था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। अगला चैप्टर है अलस कथा। तो अलस कथा के रचनाकार है विद्यापति, मिथिला के मंत्री बृहस्पति थे। और इस कहानी में है 4 आलसी की कहानी है। जो घर में आग लग जाने पर पहला आलसी का मुंह कपड़ा से ढका हुआ था, तो उसने कहा यह कोलाहल कैसा हो रहा है। तो दूसरे ने कहा इस घर में आग लगी है। तो तीसरे ने जवाब दिया कि हम लोग को कोई धार्मिक व्यक्ति बचा नहीं सकता है। तो चौथे ने कहा क्यों बकबक करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। विद्यापति मैथिल कवि थे। अगला चैप्टर आपको आता है संस्कृत साहित्य लेखिका का, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। जनक की सेवा में शास्त्रार्थ निपुणा गार्गी एवं वाचकन भी रहती थी। विद्या नामक कवियत्री श्याम वर्ण की थी। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका भी कहा जाता है। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी था। उन्होंने मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदामिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। लेखिका क्षमा राव के पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग थे। शंकर रचितम नामक काव्य की रचना की। भारत महिमा में अगला चैप्टर आपको भारत महिमा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय पाठ विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से लिया गया है। उसके बाद आता है भारतीय संस्कार के बारे में, जो कि एक निबंध है। भारतीय संस्कार में प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। शैशव काल यानी जन्म के बाद 6 संस्कार जो शैशव काल करता है। शैक्षणिक संस्कार जिसको शिक्षा संस्कार कहते हैं, जिसमें 5 होते हैं। गृह संस्कार विवाह के रूप में होता है, जो ये 1 होता है। और मृत्यु के बाद एक जो अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार से कुल 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार के अंतर्गत आता है। नीति श्लोका महाभारत के उद्योग पर्व की विशेष अंश संकलित है, जो विद्रोह नीति से लिया गया है। काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के 3 द्वार होते हैं, अतः तीनों का त्याग करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा यानी कि ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इसका मतलब था कि किसी काम को अधिक समय लगाना। इन 6 दुर्गुणों को त्यागने से मनुष्य ऐश्वर्य या उन्नति को प्राप्ति करता है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योग से सुरक्षित रहती है। सफाई से रूप की रक्षा होती है तथा सदाचार से कुल यानी कि वंश की रक्षा होती है। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। एक धर्म ही परम कल्याणकारक होता है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विद्या ही परम संतोष देने वाली है। एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। अगला आपका चैप्टर आता है कर्मवीर कथा, जिसमें गांव के रहने वाले एक दलित पुरुष की कहानी है। बिहार राज्य के भिकनटोला नामक गांव में राम प्रवेश नामक एक दलित लड़का जो गांव में पढ़ लिख करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद जो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा आयोग में उच्च स्थान प्राप्त किया। इंटर में भी वो पास हो जाता है। अगला चैप्टर आपको आता है स्वामी दयानंद के बारे में। तो मध्यकाल में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित किया था। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। महाशिवरात्रि के रात में जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति पर चढ़ाए गए चीजों को खा रहे हैं। तब उन्होंने समझा कि मूर्ति में प्राण नहीं है, अतः वे उसी समय उठकर घर चले गए और मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का भी निर्माण स्वामी दयानंद ने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में किया गया था।
इन्हीं के द्वारा। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह का निवारण किया। इनके अनुयायियों ने DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक नामक संस्था की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। अगला चैप्टर है आपका मंदाकिनी वर्णम। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण वनगमन के समय चित्रकूट पर्वत पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए कहा। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13 सर्ग में इस नदी का वर्णन किया है। अगला चैप्टर आपको आता है व्याघ्रपथिक कथा, जो एक बूढ़े बाघ की कहानी है। नारायण पंडित के द्वारा यह रचित हितोपदेश ग्रंथ से ये लिया गया है। हितोपदेश जो होता है नीति कथा ग्रंथ मित्रलाभ नामक खंड का अंश है। इसमें लोभ का दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। एक बूढ़ा बाघ नदी में स्नान कर एक हाथ में कुश और एक हाथ में सोने का कंगन लेकर तालाब के तट पर बैठकर सभी बटोही से कहता है, यह सोने का कंगन मेरे हाथ से ले लो, जिससे लेना है। किंतु कोई भी बटोही बाघ के डर से उसके पास नहीं जा रहा था। लेकिन एक बटोही जाकर पूछता है, तुम तो हिंसक जानवर हो, कैसे विश्वास करूं? तो बाघ उसे पूर्ण विश्वास दिला देता है कि कुछ भी वो नहीं करेगा। अतः अंत में लालच में आकर जैसे ही तालाब में वो घुसता है तो वह कीचड़ में फंस जाता है, जिससे बाघ उसके पकड़ करके खा जाता है। यही होता है लोभ का दुष्परिणाम। अब एक और पेज बच रहा है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।